वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा है। जैसे मैंने कल बताया था कि मुझे एक स्ट्रक्चर रेडी करना है, तो आई वाज़ प्रिपेयरिंग बट अनफॉर्चुनेट पूरा तरीके से रेडी नहीं है, बट 2 मैंने लाइनें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने रेडी की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोबाइल में लिखी दूसरे वाले में। सो दिस इज़ डे 7 ऑफ माय 365 days challenging to earn 1 million. So today was day 7, and in this video I will say about atomic habits. There's a one sentence changed my whole life. I mean, not one sentence, there's a really nice book. उस बुक के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे बताना चाहिए। एंड बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू योर फीडबैक दैट्स आई हैव राइट डाउन सम पॉइंट्स। स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक हुक से स्टार्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल दिस वन सेंटेंस चेंज माय लाइफ फ्रॉम दिस बुक। तो ये हुक हो गया। उसके बाद आई विल स्टार्ट दैट माय इंट्रोडक्शन, दैट्स वेलकम टू अनदर डे 7 में ऑफ 365 एंड चैलेंजिंग 1 मिलियन अर्निंग इन 1 ईयर। उसके बाद मैं बोलूंगा एंड व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो। सो व्हाट आई विल शेयर इन दिस वीडियो, नॉट लर्न, उसमें शेयर करूंगा। आई विल टॉक अबाउट द एटॉमिक हैबिट्स, दैट्स टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स, द बेस्ट बुक एंड व्हाट इनसाइड, just only 1 or 2 minutes I will take about the book. And second, I realize the point, you have to tell your struggle, मतलब मैंने आज स्ट्रगल क्या किया, जो जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मतलब टायर्ड फील कर रहा था। फॉर एग्जांपल टुडे आई एम ओके, बट yesterday दैट वाज रियली हार्ड टू रिकॉर्डिंग बिकॉज़ वीडियो, बिकॉज़ yesterday आई वाज कम एट अप्रॉक्स एट 2 AM फ्रॉम माय ड्यूटी, बट आई सपोज्ड टू कम 12 o'clock। मतलब मैं 2 बजे आया, 2 घंटे बाद में। तो आई वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, सो बट स्टिल मैंने ट्राई किया एंड आई जस्ट रिकॉर्ड मोर देन आई थिंक 10 or 15 मिनट्स वीडियो, दैट्स अबाउट द डे ऑफ प्रैक्टिकल, मतलब जो मैंने एक दिन में किया। एंड थर्ड इज यू कैन शेयर, एंड फॉर एग्जांपल मैं हर दिन 30 पेजेस बुक पढ़ता हूँ, तो वहाँ से 1 या 2 पॉइंट उठा सकता हूँ और जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, इफ यू अप्लाई दोस पॉइंट इन योर लाइफ यू विल बी डिफरेंट। तो उसमें तुम्हारा एक माइंडसेट अलग होगा। एंड थर्ड जैसे इंटरनेशनली और नेशनली तुम्हारे इंडिया में और इंटरनेशनली क्या न्यूज़ चली, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में आजकल चल रहा है, अभी जो ट्रेंड में देख रहा हूँ, तो उस पे चल रहा है मोहम्मद दीपक नाम का ट्रेंड। जो एक बंदा क्या करता है कि एक उत्तराखंड के अंदर, आई थिंक उत्तराखंड के अंदर एक शॉप होती है, वो 30 ईयर्स से वो शॉप ओपन है और उस शॉप का जो नेम है बाबा ड्रेसिंग। तो कुछ कम्युनिटीज़, नॉट कम्युनिटीज़, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदे आते हैं, तो वो उनको बोलते हैं, व्हाई आर यू यूजिंग दिस नेम, यू हैव टू रिमूव दिस। तो वहाँ पर एक बंदा जिम ट्रेनर जो माशाल्लाह 6 फीट का था, वो वहाँ पहुँचता है एंड उस बंदे से बोलता है, ये नाम इनको क्यों हटाना चाहिए? ही इज़ यूजिंग दिस इज़ नेम लास्ट 30 इयर्स, नाउ यू कम एंड टेलिंग यू हैव टू रिमूव दिस नेम, व्हाई? इज़ दैट समथिंग लाइक बॉदर यू और व्हाट? और वो लोग बहस करने लगते हैं एंड दे आर जस्ट अबाउट टू बीटिंग ईच अदर, बट इट डजंट हैपन। नहीं हुआ, अच्छी बात है, इट शुडंट हैपन, नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूँ, जो बाबा वर्ड्स है ना, तो मैं एक आज पोस्ट देखा था, अंजुम अंजुम जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने बोला जो बाबा वर्ड है, इट्स नॉट अबाउट हिंदू वर्ड्स। जैसे इंडिया में बाबा बोल दिया, तो मोस्टली बाबा इज सुटेबल फॉर हुज ऑरेंज कलर क्लोथिंग एंड पीपल सेइंग द बाबा। इट्स नॉट अबाउट हिंदी, इट्स वर्ड्स कम फ्रॉम द फारसी, और फारसी कौन पढ़ता है? मुस्लिम। अब तुम उसी उन्हीं के वर्ड को उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे हो, बट यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग। तुम्हें खुद हिस्ट्री नहीं पता है तुम्हारी, और लोगों को तुम बताने जा रहे हो कि दिस इज, यू शुडंट स्टॉप इट। ये आई एम नॉट गिविंग द कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट हम as a Indian, I can discuss. This is, I have fundamental right, freedom of fundamental right. So इस तरीके के टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न समथिंग। सी, मैं सिर्फ ये बताने में मेरे को 4 मिनट लगेगा कि तुम्हें सिखाऊं कैसे। और मुझे लगता है अगर मैं ये वीडियो स्ट्रक्चरली रिकॉर्ड करूंगा, तो कहीं ना कहीं
10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। बट एंड ऑफ टाइम क्या होगा, जब हम एक वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट जिससे लोगों को कनेक्ट करेगा एवरी सिंगल स्टेप। सो वहाँ पर कहीं न कहीं यू विल स्टे एट द टाइम। और मैं ट्राई करूँगा, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया ये पॉइंट्स रखूँगा और शायद इसमें कम भी करूँ और ज़्यादा बढ़ा भी सकता हूँ कल शायद। तो उसके अंदर एक सस्पेंस रखूँगा फॉर द एंड जो ऑडियंस एंड तक जाएगी। मुझे यकीन है क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट माय जर्नी। हाँ, ये मेरी जर्नी है, तुम्हारी नहीं है, सॉरी। बट मैं एक एक फ्रेम बनाऊँगा जिससे तुम एक कहीं न कहीं रिलेट कर पाओगे और मैं एवरी सिंगल डे रिकॉर्ड करूँगा और इसमें कुछ एडिटिंग नहीं होगा, सिंपल वीडियो रहेगी। बट हाँ, इन्फॉर्मेटिव रहेगी और एक लेसन रहेगा कि मैं डिसिप्लिन और हार्डशिप में कैसे इस चीज़ को कंसिस्टेंट रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और तुमको चीज़ बताना चाहता हूँ। कल क्या हुआ कि एक मैंने जैसे वीडियो पोस्ट करने के लिए रात को मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, मैंने पोस्ट नहीं मतलब लगा दिया, अपलोड हो गया, तो उसको डिस्क्रिप्शन सब कुछ ऐड करना था। तो व्हेन आई ओपन इन द मॉर्निंग फ़ोन, मैं देखा एक सब्सक्राइबर, मैं शॉक हो गया, भाई ये कैसे हो सकता है? कौन ऐसा फर्स्ट इंसान था, मैं उसका नाम मतलब मैं इस वीडियो के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ और जो भी बंदा है प्लीज़ कमेंट करो कि मैं उस बंदे का स्क्रीनशॉट लेके और उससे बात करना चाहता हूँ थ्रू दिस इंस्टाग्राम। और मैं उसके लिए वेरी वेरी ग्रेटफुल हूँ और नेक्स्ट 10 सब्सक्राइबर जो भी होंगे मैं सबसे बात करना चाहता हूँ इन व्हाट यू लाइक इन दिस वीडियो, व्हाट यू इम्पल्स टू सब्सक्राइब, मतलब तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी लगी सब्सक्राइब करना पड़ा। इट्स नॉट, और इस मजबूरी भी नहीं बोलेंगे, तुम्हें क्या इस चीज में अच्छा लगा जो तुम वीडियो रिकॉर्ड कर सके, मतलब सॉरी रिकॉर्ड कैसे बोला, देख रहा हूँ मेरी जबान स्लिप हो रही है क्योंकि वीडियो इतने दिन से कर तो रहा हूँ रेडियो, सॉरी। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए इट कम ग्रेजुअली, आई नो एंड एवरीवन नोस आल्सो। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो बंदा फर्स्ट था जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आई वांट टू टॉक टू हिम एंड आफ्टर 6 मंथ मैं उस बंदे को रिवील करूँगा और माइट बी आई विल गिव समथिंग सरप्राइजिंग फॉर हिम। बट तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा तुमने कैसे किया है। बट ऐसा नहीं कि तुम दूसरा बंदा आया मेरे को बोल के चला गया सब्सक्राइब क्या हुआ। बट यू हैव टू टेल मी व्हाट इम्प्रेस किया, व्हाट तुमको एक्साइटेड लगा कि तुमने सब्सक्राइब किया। और जो नेक्स्ट 2 हैं जो एडिटर थे मैंने उनसे थोड़ा-सा रिप्लाई आई मीन कमेंट में उनका रिप्लाई किया था। वो भी मुझको यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल अकाउंट है और ये चैनल भी मेरा पर्सनल ही है। और क्या था हाँ, तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि इस चैनल को मैंने किसी को भी नहीं बताया, मतलब मैंने ये भी नहीं बताया कि ये मेरा चैनल है सब्सक्राइब करो, नहीं। मैं बहुत पहले कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। और ये मैं जर्नी पैसे के लिए और सब्सक्राइबर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अंडरस्टैंड एवरीवन वांट्स द मनी, दैट्स अ अदर टॉपिक है। बट इसको मैं जैसे लोग बोलते हैं जर्नलिंग करना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए बिफोर यू गोइंग टू बेड। तो इससे क्या होता है तुम्हारे थॉट्स प्रोसेस अच्छे होंगे, तुम सोचने पे तुम्हारा माइंड थॉट्स प्रोसेस और अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना लिखने को हम वीडियो में कन्वर्ट कर दें। और जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे एट लीस्ट 5 टू 10 मिनट्स आइज़ क्लोज़ करके बैठना चाहिए और अपने डे को रिमाइंड करना चाहिए, जिससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो तुम्हें एक ना एक 1 या 2 टॉपिक्स तुमको कुछ देर के लिए बोलने के लिए मिल जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम उठे, तुमने क्या किया? जैसे कुछ लिमिट तक मेरा रूटीन सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उठा, ब्रेकफ़ास्ट एंड एक्सरसाइज़ एवरीथिंग, और मम्मी-पापा से बात करना, फ्रेंड से बात किया, तो उन्होंने क्या टॉपिक बात किया, किस तरीके से बात किया, तो उसको हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बुक्स पढ़ने के टाइम उस बुक में मैंने क्या सीखा, जस्ट ओनली 1 और 2 लाइन, एटलीस्ट 1 लाइन अगर तुम एक्सप्लेन कर दोगे तो वेल एंड गुड। उसके बाद अ, तुम ड्यूटी चले गए, ड्यूटी पे तुम सबसे फर्स्ट जो 10 घंटे तुमने स्पेंड किए, कैसे गए, बिज़ी थे और कुछ तुमसे गेस्ट का कैसे हुआ, गेस्ट से किसी से फाइट हुआ या कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी हुआ हो, तो उसको तुम रिलेट कर सकते हो इस वीडियो में। मतलब वर्क स्ट्रगल, जैसे क्या हार्ड था, क्या ईज़ी रहा, आज डे बिज़ी था कि नहीं था, क्यों नहीं था, क्या रीज़न था, तो वो भी तुम डिस्कस कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। और उसके बाद तुम सोशल मीडिया जो कंज़्यूम किया तुमने पूरे दिन में, फुल डे,
उसको जब आँखें बंद करके रियलाइज़ करोगे ना, हाँ, इस टाइम पे मैंने फ़ोन ओपन किया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम ये है, किसका मैसेज आया, ये लाइक किया, क्यों लाइक किया, कौन है, ही इज़ हू इज़ गाय, दिस गाय, ही लाइकिंग माय वीडियो, कौन-सी वीडियो लाइक की और क्यों लाइक की। एंड इस तरीके से तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में आओ कि तुमने आज सीखा क्या फॉर योर गोल, तो अपने गोल के लिए सीखा क्या तुमने? अगर तुमने कुछ अपने गोल के अचीव करने के लिए कुछ नहीं सीखा, तो यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड नो वन एल्स। लोग आएँगे, देख के चले जाएँगे। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ 180 डेज़ मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब ही ना करो तुम, बस वीडियो को वॉच करो। सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें नोटिफ़िकेशन आएगा 100%। बट एक और यूट्यूब का टेक्निक है, उसका स्ट्रैटेजी है, अगर तुम वीडियो को वॉच करोगे, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर दूसरी वीडियो आएगी तुम्हारे पास ऑलरेडी पहुँच जाएगी फीड के अंदर यूट्यूब में। तो सब्सक्राइब मुझे उससे परवाह नहीं, तुमको पसंद है तो कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन। बट हाँ, एक चीज़ रिपीट करूँगा, तुम मेरी जर्नी को ट्रैक कर सकते हो कि मैं कहाँ तक पहुँच गया और कैसे पहुँच रहा हूँ। जिससे तुमको कुछ आइडिया और इंस्पिरेशन मिलेगा, तुम भी उस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तुम भी कुछ अपनी ज़िंदगी में चैलेंज ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेता है ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज, कोई लेता है अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करने का चैलेंज, कोई लेता है फैट बर्न हो चु करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, ही इज़ वेरी फैटी, ही इज़ लाइक 90 केजी और वो मेरे से ऐज में उससे 2 साल छोटा है। एंड उसका वेट 90 केजी है और उसका हाइट मुझसे 2 इंच ही ज़्यादा है बस। बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फिट। मैं एक्सरसाइज करता हूँ जैसा मैंने बताया ऑलरेडी मेरा रूटीन क्या है। तो मैं क्या कर रहा था 6 मंथ के लिए, तो मैं चाहता हूँ 180 डेज़ सब्सक्राइबर आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा फ़ोकस रहेगा कंसिस्टेंसी ओनली। और उसके बाद से आई वुड रिकमेंडेड, यू हैव टू फॉलो मी एंड आफ्टर 180 डेज़। मुझे नहीं पता तुम रुकोगे यहाँ पर या नहीं रुकोगे ना, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। बट मैं चाहता हूँ एक लोगों ने दिखाया कि इसने 6 महीने से या 6 साल से सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर कर रहा है कि आज इसके पास जी-वैगन है, मर्सिडीज़ है, बीएमडब्ल्यू है। बट कहीं न कहीं लोगों को ट्रस्टवर्थी नहीं रहता है। ब्लॉगिंग वाले ब्लॉग बनाते हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, हम यहाँ पर आए हैं, वहाँ घूमने जाएगा, एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं इस वीडियो में हर एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक रहेगा जिससे तुम कुछ सीखोगे, यू विल लर्न समथिंग। और उसके थ्रू एवरी सिंगल डे जब कनेक्ट करोगे ना मेरे साथ, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊँगा, भाई मेरे साथ आज ये हुआ, कल ये होने वाला है और मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट 6 मंथ हो चुके हैं। उसके बाद जब मेरा टारगेट पूरा अचीव होगा, 365 डेज़ के अंदर, जब मैं 1 मिलियन अर्न कर लूँगा, मेरे अकाउंट में शो करेंगे। मुझे यकीन है कि तब तुमको ज़्यादा फ़ील होगा कि सोशल मीडिया किसको कहते हैं? व्हाट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया? व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी? व्हाट इज़ द डिसिप्लिन? जब ये चीज़ों के बारे में तुमको रियलाइज़ होगा ना, तो मुझे लगता है तुम रिलेट कर पाओगे एंड तुम भी कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना चाहोगे। एंड ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ जिससे तुम एक देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेब सीरीज़ देखते हैं हम, तो वेब सीरीज़ में क्या 5 टू 10 पार्ट्स रहते हैं एक वेब सीरीज़ में, बट एंड ऑफ द पार्ट में वो छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट में हम वॉच करेंगे। बट यही है कि उनको कंसिस्टेंसी पार्ट बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी हाइस्ट है, उसके ऑलमोस्ट 100 प्लस पार्ट है, बट मैंने अभी देखी नहीं है। 1-2 पार्ट देखे हैं, मतलब एपिसोड देखे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ जिससे तुम कनेक्ट कर सकोगे मेरे थ्रू कि हाँ, ये बंदा था किस टाइम पे ये बोल भी नहीं पाता था। अगर तुम रियलाइज़ करना चाहोगे तो तुम्हें फर्स्ट वाली वीडियो देखनी चाहिए और ये डे 7 की वीडियो है और मैंने अभी तक एटॉमिक हैबिट के बारे में बात भी नहीं की और ऑलमोस्ट 14 मिनट होने वाले हैं। बट मैं बताऊँगा थोड़ा-सा, बट इस वीडियो में कैसी-कैसी चीज़ें हैं वो मैं सब बताना चाहता हूँ। तो उसी के थ्रू तुम अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर सकोगे, अपने आप को डिसिप्लिन कर सकोगे, अपने आप को कंसिस्टेंट रह सकोगे, कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुमको पढ़ाई में मतलब कंसिस्टेंट या माइंडसेट नहीं है, तो तुम जब consistently पढ़ते रहोगे then and your time when you give the exam you will get result good। कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है माइंडसेट कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस एनी काइंड ऑफ फील्ड। ये मेरा फॉर्मूला है और मुझे इसी पे काम करना है। मैं लास्ट 5 ईयर्स यूट्यूब चैनल बनाया डिलीट किया, बनाया चैनल बनाया डिलीट किया। मुझे टाइम भी नहीं मिला कभी किसी हॉस्पिटैलिटी में, इंडिया में स्पेशली तुम्हारे पास टाइम खाने का इवन पी के लिए भी नहीं मिलता है। That's the reality. That's why I just quit in India. I'm working outside in the outside of the India and गल्फ में हूँ।
तो तुम देख सकते हो मेरा कॉन्फिडेंस 7th वीडियो में कैसा हो चुका है और क्यों हो चुका है। ये तुम रियलाइज़ नहीं कर रहा हो। क्योंकि मैं एक अच्छे मूड में बैठा हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर रेडी है। तो कल से मेरे को पता होगा मोस्टली किस टॉपिक के कितनी देर बात करनी है। अटरम-शटरम मिक्स नहीं करना है, जिससे तुमको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, क्या फ़ायदा है। और बस इतना ही। बट मुझे लगता है कुछ और बोलना चाहिए, मुझे अभी वर्ड्स नहीं आ रहे बाय ब्रेन में मेरे। और मैं ट्राई करूँगा कि कल से, मैं ट्राई तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, लग तो 7वाँ दिन हो गया, तुम सोचोगे कि यार बस मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, इट्स नॉट अबाउट दैट। बट येस, मैं कल फुल स्ट्रक्चर थ्रू वीडियो बनाऊँगा और 10 से 15 मिनट भी हो सकती है और कम मिनट भी हो सकता है, मोर देन 15 मिनट्स तो होगा ही होगा। मतलब मोर देन नहीं, लेस देन होना चाहिए। मोर देन ज़्यादा हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है, तुम देखोगे नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ओके, सो मैं स्टार्ट किया था, वन सेंटेंस चेंज माय लाइफ फ्रॉम दिस बुक इज़ एटॉमिक हैबिट। Atomic Habit is the best book for the changing your habit. Why I'm saying this? Because, for example, तुम अगर फ़ोन के एडिक्टेड हो, तो फ़ोन को सोते टाइम तुमको अपने दूर रखना है। अगर तुम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकते हो, तो तुमको फ़ोन को दूर रखना है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं बताऊँ कि मेरे बुक्स में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को बुक पढ़ने की आदत नहीं है। एग्ज़ाम्पल बट मैं पढ़ता हूँ। वो मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मेरे बेड पे देखोगे, मैंने कल भी दिखाया था कि मेरे पास कितनी बुक्स पड़ी हैं। अभी तुम्हें दिखाता हूँ, देखना चाहिए? छोड़ो, नहीं देखना है तुम्हें, क्योंकि कैमरा चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे लगता नहीं कि सब चीज़ देखना चाहिए। अभी मेरे टेबल पे एक आइल्स की पीडीएफ रखी है बहुत सारी, इसको मैंने फ़ोटोकॉपी करा के रखा था, क्योंकि कभी भी पढ़ने की मैं आइल्स का तैयारी करा नहीं था, बट एक मेरा कलीग्स है, उसने किया हुआ है, तो उसने बोला ये मेरा पीडीएफ तू निकलवा ले, इसके थ्रू तेरा कन्वर्सेशन थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, तेरे को समझ में आएगी, और मैंने किया। उसके बाद मेरी एक हॉस्पिटैलिटी की बुक रखी हुई है और मेरा बेड उधर है, उधर मेरे पास एक व्हाट्स कॉल्ड अ क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा मेरे को। नोवेल जैसी बुक है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, हाफ़ पढ़ी हुई है। और एक बार मेरा फाइनेंस की है, जो रॉबर्ट कियोसाकी की, आई थिंक हाउ टू गाइड द फाइनेंस, उसके ऊपर है, वही आई थिंक। मेरे पास बुक तो बहुत सारी है ऑलमोस्ट, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इट्स अबाउट सब चीज़, मतलब तुम अपने ब्रेन को, जैसे सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, यूट्यूब हमने चालू किया, जो हम देखते हैं वो ऑल यूट्यूब हमको शो करने लगता है। अगर हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, वहाँ कुछ हमने वल्गैरिटी देखा या मोटिवेशनल और कुछ एक कम्युनिकेशन देखा या डिसिप्लिन देखा, तो हमारे पास डिसिप्लिन वाली वीडियो। अगर हम सोशल मीडिया में सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड देख रहे हैं, तो हमको हमारे पास और सेलिब्रिटीज़ वाली वीडियो आएँगी। तो इसी तरीके से तुम अपने आप को इतना, मतलब सराउंडिंग्स ट्रैप कर लो, फँसा लो कि तुम्हारा दिमाग दूसरी जगह जा ही ना सके। मैं क्यों बोला? क्योंकि तुम जब चीज़ों के वहाँ, तुम्हारा दिमाग जब घेराव में रहेगा ना, जब चीज़ों के बारे में, हाँ, ये मेरे पास जो मुझे करना है, उस चीज़ के बारे में तुम्हें घेराव रखना है। जैसे तुमने सुना होगा, पहले हम सुनते थे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते थे कि अपने रूम को ऐसा सजा दो कि जो तुम्हें गोल है, क्या है तुम्हारा, दीवार पे और छत के ऊपर जो व्हाटएवर, तुम जब लेटोगे बेड पे, तो छत पे तुम्हारा एक पोस्टर लगा है, दिस इज़ योर विज़न, यू हैव टू वर्क इट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ वर्क एक्चुअली। मेरा वीडियो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो रहा है। ओके फाइन, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्रेसिंग माय सेल्फ टू। सो तुम जब मॉर्निंग में अगर तुमको जल्दी उठना है, तो अपने फ़ोन का अलार्म सेट करो, 1 नहीं करना है, 3 कम से कम, और फ़ोन को दूर रखो। अगर तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे बेड पे रखा है, फ़ोन जैसे ही अलार्म स्टार्ट होता है रिंगिंग, एकदम फट से हाथ घुमाया और जस्ट स्विच ऑफ कर दिया, स्नूज़ कर दिया और जस्ट ऑफ कर दिया, तो तुम नहीं उठ सकते। जब तुम्हारा फ़ोन तुमसे, तुम्हारा रूम में होना चाहिए, बट तुमसे 2-4 मीटर दूर है ना, 2 या 3 मीटर, देन तब जब उठोगे, तुम ऑटोमेटिकली तुम एक एक ना, मतलब एक वो आती है क्वालिटी कि तुम वेकअप हो चुका है, तुम जा रहे हो वॉच नहीं, उसको बंद करने के लिए, तो तुम एक चीज़ फ़ील रहेगा कि हाँ, चलो उठ गया। अब तुम्हें एटलीस्ट यू कैन रियलाइज़ दैट यू यू व्हाट व्हाई यू वेक अप एंड व्हाई यू सेट योर अलार्म। तो ऐसा करना चाहिए। और एक और चीज़ बताऊँ अलार्म के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा रूटीन है दिन में 10 बजे उठने का, और तुम उठना चाहते हो सुबह 8 बजे या 6 बजे, 7 बजे। तो मैं एक चीज़ तुमको क्लियरिटी बता दूँ कि तुम 10 बजे वाला बंदा 8 बजे उठ नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। उठेगा तो ही विल बी, पूरे दिन वीक रहेगा, स्लीपी स्लीपी फ़ील। बट अगर तुमको उठना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 1 मंथ तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट होना, तुम्हें आज से ही तुम्हारा रूटीन चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 10 बजे उठते हो, कल लगाओ 9:45 पे लगाओ, फिर 9:30 बजे लगाओ, फिर 9:15 पे, ऐसे करके धीरे-धीरे 15-15 मिनट, 20 मिनट करके, एंड यू कैन कम ऑन द टाइम व्हाट टाइम यू वांट टू वेक अप। तो इस तरीके से काम करता है। बट अदरवाइज़ आई बिलीव यू कांट
एक हो गया अलार्म वाला और बुक वाला। अच्छी हैबिट के लिए अपने आप को थोड़ा कवर करो चीज़ों को लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया तुम देखो, बट देखो वही तुम्हें देखना है, फालतू चीज़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा मैं बोलूँगा, अगर तुम एक भी बैड हैबिट्स क्विट कर रहे हो, तो एकदम क्लियर रखो। ये नहीं मैं आई एम ट्राइंग, आई एम अवॉइडिंग, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ मैसेज शुड बी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम स्मोकिंग और अल्कोहल मतलब क्विट कर रहे हो, तुम्हारे ऑलमोस्ट 2-3 फ्रेंड ज़रूर होंगे। स्मोक करो, तुम्हारे फ्रेंड भी स्मोकर होंगे, 100%। तुम अल्कोहल करते हो, तुम्हारे फ्रेंड भी ड्रिंकर ही होंगे, दूसरा फ्रेंड नहीं हो सकता है, इट्स अ रियलिटी। नहीं है तो चेक कर लो तुम कैसे बंदे हो, तुम्हारे फ्रेंड कैसे हैं। और तुम्हारे पास टाइम है तो चेक करो अपने आप को, तुम अपने फ्रेंड्स के बारे में फीडबैक दो कि व्हाट द काइंड पर्सन एंड व्हाट यू काइंड ऑफ द पर्सन, देन यू विल नो व्हाट्स द रियलिटी, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग विद योर फ्रेंड्स। आज के टाइम में फ्रेंड नहीं होते, जस्ट काइंड ऑफ अटैचमेंट। ये मैंने कुछ दिन 2 दिन पहले ही पढ़ा था। देयर इज़ नो फ्रेंड नाउअडेज़, देयर इज़ जस्ट अटैचमेंट। अगर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर एनवायरनमेंट तुम्हारा थोड़ा अटैचमेंट होता है, जाते हो बात कर लो, हाय मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ स्टार्ट द ब्रेकफास्ट एंड लंच एवरी टाइम। मतलब लंच हो रहा है, डिनर भी हो रहा है, तुम वॉशरूम जा रहे हो, वेयर आर गोइंग? आई एम गोइंग टू वॉशरूम, वो भी चला तुम्हारे साथ। इट्स नॉट द फ्रेंडशिप, बट तुम चीज़ों को थोड़ा-सा रिलेट करने लगते हो, ये अटैचमेंट बोलते हैं इसको। और उसी के अंदर हम लोग लूप में, इसी लूप में हम फँस जाते हैं। तो हमें लगता है ये मेरा फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स रियलिटी दैट नो वन इज़ योर फ्रेंड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। अ, ऑलमोस्ट I spent 5 years in the hospitality. But I'm not reaching there where I wanted to. But it's for okay fine. But I'm not going to on this topic. But मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दिस आर, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे तुम अपने आप में काम कर सकते हो अगर बैड हैबिट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बैड हैबिट्स से अपने क्वाइट करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। तो वीडियो इस बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता तुम देखोगी। 21 मिनट का वीडियो होने हो गया है और 22 मिनट्स कंप्लीट होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, डे 8 में। उसमें हम सीखेंगे कुछ और, स्ट्रक्चर वीडियो ज़रूर आएगी। टिल द एंड, टाटा बाय बाय।